हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत ही जोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो है कि अभी ग्रामर सीरीज को लेकर निकले हैं, हिंदी ग्रामर आई मीन व्याकरण सीरीज लेकर निकले हैं। इससे पहले हमने पहला क्लास कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। और उसके बाद पहला चैप्टर हमने पढ़ा भाषा के बारे में, भाषा के प्रकार के बारे में। एंड सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ा है वर्ण और वर्ण विच्छेद के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि हमने व्याकरण सीरीज का एपिसोड 1 पर चलाया था। उसके बाद जो है ये हमारा एपिसोड नंबर 2 है, जिसमें हम लोग जो है कि ग्रामर जीरो से बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और बेसिक टू एडवांस चलेंगे, ताकि ये क्लास हमारे लिए केवल आप 10th वालों के लिए सीमित ना रहे, बल्कि इस चैप्टर से, इस क्लास से हर एक बच्चे लाभ ले सके, ठीक है। और इस लाभ के अच्छा बेहतर करने के लिए, इसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हम लोग जो है कि एडवांस छोड़ करके क्या करते हैं कि एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, जिसका सीरीज नंबर आज 2 है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में, संज्ञा और उसके भेद के बारे में, ठीक है। आज की क्लास बिल्कुल टोटली एकदम 0% से हम लोग समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषाएं क्या होती है, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। प्लस साथ में संज्ञा के प्रकार और उस प्रकार के जो है कहते हैं कि प्रकार के डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से समझेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आएगा। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, कहीं पे कोई भी समस्या लग रही है, तो आप हमें एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे। और जो कि कमेंट नहीं करते हैं, आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, हमारा इंस्टा आईडी, तो भी मतलब वहां से भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपसे मिलेंगे जरूर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे भाई, संज्ञा क्या, आपका घर में कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है। राहुल, सोनू, मोनू, गोलू, कुछ तो नाम होगा। मेरा नाम है, हमारे इस चैनल का नाम है द स्टडी प्लेस, जिसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। नहीं किया अभी कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपके मम्मी पापा का नाम होंगे, आपके भाई बहन सिस्टर्स के नाम होंगे, ठीक है। इस तरीके से कहते हैं कि आप अभी अपने पेन से लिखने वाले होंगे, पेन का नाम, कलम, एक कॉपी, एक किताब, आपके आसपास में टेबल, बेंच, ये लाइट, यानी कि हर एक कुछ, ये हमारा डिजिटल बोर्ड, घड़ी, वॉच, टी शर्ट, ये हर कुछ ना कुछ एक नाम है। बस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी हो दुनिया में, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अनाम है, जो बेनाम है, जो बिना नाम का है। उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, और उन्हीं नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है कि संज्ञा के डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि संज्ञा आखिर कहते किसे हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा, सबसे पहले इसका डेफिनेशन की अगर बारे में बात की जाए, संज्ञा बोलेंगे किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा कहते हैं। क्या बताइए, केवल आप ही का नाम है क्या, केवल आपके मम्मी पापा का ही नाम है, नहीं ना। व्यक्ति का नाम है, हम लोग व्यक्ति, इंसान, मानव, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी भी वस्तु का नाम, वस्तु लाइक हमने बताया, अभी आप पेन से लिखने वाले हो, कहते हैं कि पेन एक वस्तु होता है, ना कि व्यक्ति होता है, ठीक है। और जगह, आपका जो भी जगह होते हैं, आपके जो गांव है, उस गांव का कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है। और उसको बस जगह बोलेंगे, स्थान, ठीक है, हमने यहाँ पे स्थान लिखा है। तो मतलब डिफिनेशन कहता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी व्यक्ति मीन्स इंसान, मानव, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करते हैं संज्ञा के बारे में आपको समझ में आया होगा, संज्ञा का डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग बात करते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में, ठीक है। संज्ञा के प्रकार के बारे में, संज्ञा के प्रकार। क्या आप में से किसी को पता है संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 प्रकार। तो हम लोग 1 to 1 सबको समझते हैं संज्ञा के 5 प्रकार क्या है। सबसे पहले हम लोग नामकरण करके जान लेते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार क्या क्या होता है। फिर 1 to 1 हम लोग जो है कि एक एक करके पढ़ेंगे, एक संज्ञा के बारे में लेंगे, उसका डिफिनेशन करेंगे, उसका एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर उसका नेक्स्ट, फिर उसका नेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सब पांचों का नाम, कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है।
देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। दूसरा नंबर में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्रम आपका इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। उसके बाद आगे हम लिख सकते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद अगला ले सकते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और आखिरी लास्ट समूहवाचक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, वाचक संज्ञा। इसका एक नाम याद रखेंगे, तरल वाचक संज्ञा भी होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम तरल वाचक संज्ञा भी होता है, याद रखेंगे, तरल वाचक संज्ञा, तरल वाचक संज्ञा, ठीक है। ये तो 5 प्रकार हुआ संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा या तरलवाचक संज्ञा। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं, सभी का डेफिनेशन, सभी की परिभाषा, और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल से देखेंगे, और जो है कि हम लोग 1 to 1 करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में, कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। देखिए, हमने कहा लड़का, क्या हमने किसी एक का नाम लिया? हमने कहा लड़के, क्या किसी एक का नाम लिया? हमने कहा भाई आप किताब पढ़ रहे हो, हमने एक किताब का नाम लिया क्या? हमने क्या उसमें डिफाइन क्या, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, उर्दू पढ़ रहे हो, सोशल में इतिहास पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, नहीं ना। हमने कहा किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब वहां पे कोई भी एक नाम हमने डिफाइन करके नहीं लिया। हम गांव में रहते हैं, कौन से गांव में आपको पता क्या? नहीं ना, ठीक है। आप गांव में रहते हैं, मुझे आपके गांव के बारे में पता नहीं ना। हम जो है कि क्या कहते हैं कि एक तरह के हम कह सकते हैं ग्रामीण, ग्रामीण में रहते हैं। ग्रामीण में भाई आपको डिफाइन नहीं है कि अगर आप गांव में रहते ग्रामीण हुए तो कौन से गांव और कौन से ग्राम के हुए, वो डिफाइन नहीं है। हम जो है कि कपड़े पहनते हैं, कौन सा कपड़ा, काला, ब्लू, नीला, पीला, कौन सा, नहीं ना। उसमें हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं, मुझे लाल कपड़े पसंद है, मुझे काले कपड़े पसंद है, ठीक है। कपड़ा एक तरह से हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, जिसमें कहने का अर्थ हुआ जिसमें नाम का डिफाइन ना हो, ठीक है, नाम परिभाषित ना हो कि भाई ये चीज हो रहा है तो किस में हो रहा है। हमने कहा अरे लड़के यहाँ जाओ, मतलब यहाँ पे हमने किसी का नाम डिफाइन नहीं किया, ठीक है। हमने किसी एक को नहीं कहा, हमने नाम पकड़ के नहीं कहा कि राम, मोहन, सोहन, तुम आओ, ठीक है, इस तरह के नाम नहीं कहा। जहाँ पे हमें नाम के बारे में पता नहीं चले, जहाँ पे हमें एक विशेष नाम के बारे में पता ना चले, वैसे नाम को हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अगर इसके परिभाषा के बारे में बात की जाए, परिभाषा क्या हो सकती है? इसकी परिभाषा होगी, देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, स्थान के नाम का, ठीक है, स्थान के, सॉरी, स्थान के नाम का, ठीक है, स्थान के नाम का निश्चित बोध ना हो, निश्चित, फिक्शनल, निश्चित बोध ना हो, ठीक है, निश्चित बोध ना हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नाम डेफिनेशन याद रखेंगे, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से, ठीक है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का, स्थान के नाम का निश्चित, यानी कि इसको बोला जाता है फिक्शनल, मतलब वो फिक्स ना हो, ठीक है, फिक्शनल, फिक्शनल, ठीक है, वो फिक्स ना हो, वैसे कहते हैं कि संज्ञा को हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रामर में, व्याकरण में एग्जाम्पल्स बहुत हमारा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लड़का, लड़का बोलने से क्या किसी एक व्यक्ति का नाम पता चला? क्या कि लड़के का नाम पता चला? नहीं, शायद नहीं, ठीक है। उसके बाद लड़का हम ले सकते हैं लड़की, ठीक है, लड़की, ठीक है, हम ले सकते हैं नहीं, कक्षा तो वो समूहवाचक में चले जाएगा, ठीक है। हम ले सकते हैं, मान के चलिए किताब, ठीक है, किताब। हमने किसी बच्चा से कहा, सपोज डेट
बाबू कलम दो हमें। आप हमें लाल दीजिएगा, ब्लू दीजिएगा, काला दीजिएगा, आपको नहीं पता, आप बस कलम दोगे मुझे, क्योंकि हमने वहां पे डिफाइन किया ही नहीं। अगर हम आपको कहे कि मुझे ब्लैक कलर की पेन दो, तो आप मुझे ब्लैक ही दोगे, ठीक है, ना कि दूसरा दोगे, ठीक है, नहीं रहेगा आप मना करोगे। तो यहाँ पे नाम पता नहीं चल रहा है, ठीक है, किताब कलम ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, कलम etc, ठीक है। इस तरीके से हमारा जातिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन और उसका एग्जाम्पल्स पूरा होता है। जातिवाचक के बाद हम लोगों ने क्या लिया था, जातिवाचक, उसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा प्रकार हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, अब इसका ऑपोजिट होता है जातिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता चलता है, किसी एक विशेष का नाम नहीं पता चलता है। हमने कहा मुझे कलम दो, आपके पास लाल होगा, काला होगा, ब्लू होगा, आप हमें दोगे। हमने कहा ब्लैक पेन दो, ब्लैक कलम दो, तो आप हमें मतलब ब्लैक ही दोगे, ब्लैक के अलावा कोई दूसरा शायद नहीं दोगे, ठीक है, नहीं होगा मना करोगे, अभी जस्ट हमने आपको कहा। लेकिन व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि वही चीज हम फिक्शनल बोलते हैं। हमने आपको कहा ब्लैक पेन दो, तो ये हमने फिक्स किया, हमें चाहिए तो कैसी पेन चाहिए, ब्लैक चाहिए। हमने कहा क्या कहते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि उसमें हमने किसी एक को पुकारा, बाबू मतलब कि आई मीन मतलब किसी का नाम लेके पुकारा, रमेश यहाँ आओ, तो हमने रमेश को एक नाम से पुकारा, तो वहां पे हमने फिक्शनल किया। हमने कहा मेरा घर कहते हैं कि कुसहा है, तो हमने आपको एक ये बताया कि मेरा घर है, तो कहाँ पे, हमने आपको गांव नहीं कहा भी, हमने कहा कुसहा है मेरा घर। तो मतलब कि यहाँ पे हमने आपको एक नाम निश्चित किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि नाम निश्चित करके बताना, नाम को एकदम डिफाइन कर देना, एक एक व्यक्ति एक विशेष के बारे में बोल देना, तो क्या कहते हैं वैसे संज्ञा को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम निश्चित करके, ठीक है, इधर हमने पढ़ा निश्चित बोध ना हो, ठीक है, देखिए बोध ना हो, लेकिन इधर होगा क्या होगा, निश्चित बोध हो। जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान मतलब दोनों का जो एक दूसरे का ऑपोजिट है, डेफिनेशन होगा इसका, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, डेफिनेशन परिभाषा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान, स्थान के मीनिंग बार बार बता रहे हैं हम, जगह, स्थान के नाम, स्थान के नाम को निश्चित करके, ठीक है, निश्चित करके, उधर याद रखिए उधर था निश्चित ना हो, इधर निश्चित करके, ठीक है, निश्चित करके बोध कराया जाए, निश्चित करके बोध कराया जाए, ठीक है, कराया जाए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, वाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आपका नाम, मेरा नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, ठीक है, आपके ब्रदर सिस्टर्स का नाम, आपके दादा दादी का नाम, क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि वहां आपका नाम फिक्शनल है, एक फिक्स किया हुआ है। फलाने मतलब आपको अगर घर में आपको कॉल करता है, बुलाता है, तो मतलब आपके नाम से बुलाया जाता है, तो किसी का भी नाम जो है ना, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात की जाए करें, तो अगर एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए, जैसे आप लोगों में से किसी का भी नाम ले सकते हैं, आप लोग अपना अपना यहाँ पे नाम डालिए, ठीक है। उसके बाद लाइक नरेंद्र मोदी, ठीक है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। लाइक ताजमहल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ताजमहल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लाल किला एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। क्या कहते हैं कि ब्लैक ब्लैक काला, आई मीन सॉरी, काला काली गाड़ी एक तक ले लीजिए, ठीक है, काली गाड़ी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर केवल गाड़ी बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, वो जातिवाचक में चले जाए। गाड़ी, अब कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं, आपको पता क्या, शायद नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बोले काली गाड़ी, तो गाड़ी है सच में, लेकिन काली गाड़ी है, तो यहाँ पे हमारे एक डेफिनेशन, एक डिफाइंड मिल रहा है कि गाड़ी अगर है तो गाड़ी कैसी है, गाड़ी होगी काली होगी, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का कहते हैं कि परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्या कहते हैं कि एक लाइक जरूर कीजिएगा हमारे क्लास को, और इस चैनल में नहीं जुड़े आप, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे पास आप एक फैमिली के रूप में बन सके, और हम लोग जो है कि मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से करते रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं, कौन सा संज्ञा लिया था हमने, भाववाचक संज्ञा लिया था, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक
संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक, देखिए इंसान है, इंसान के अंदर में फितरत होती है, सुख दुख हर तरीके का भाव आता है, ठीक है। कभी इंसान सुखी है, कभी इंसान दुखी है, कभी मतलब कि वो तो बहुत उदास है, कभी तो बहुत हैप्पी है, बहुत अच्छा रह रहा है। उसे दर्द की भावना आती है, उसे पीड़ा की भावना आती है, ठीक है। वो जब बचपन में रहता है तो भावना आती है, जब बुढ़ापा हो जाता है तो भावना आती है, ठीक है। उनके अंदर एक एहसास आता है, उसी को हम लोग कहते हैं भाववाचक, ठीक है। भाव भाव कहने का अर्थ क्या होता है, मतलब उनके अंदर, ठीक है, व्यक्ति यानी उनके अंदर जो है, उनके अंदर जो क्या कहते हैं कि एहसास है, ठीक है, एहसास होते हैं, उसे क्या कहेंगे, भाव कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। व्यक्ति के अंदर के एहसास, उनके फीलिंग्स बोल सकते हैं, है ना, फीलिंग्स, उनके फीलिंग्स जो है ना वो भाव होते हैं। और अपने फीलिंग्स को ही कहते हैं कि प्रस्तुत करना, दिखाना, लोगों के सामने प्रकट करना, वैसे वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाववाचक के भाव के मतलब समझ में आ रही होगी बात है कि भाव का मतलब होता क्या है, ठीक है। भाव एक बार रिपीट करते हैं, हम आपको दोबारा सुन लीजिए। भाव कहने का अर्थ होता है, आपने सुना होगा भाई भाव क्यों खाते हो, समझे, तो मतलब कि भाव का कहने का अर्थ होता है कि व्यक्ति के अंदर का एहसास, व्यक्ति के अंदर का फीलिंग्स, दर्द का फीलिंग्स, खुशी का फीलिंग्स, पीड़ा का फीलिंग्स, हैप्पी, सैड, ठीक है। एक बचपन में होता है ना जब, तो वो बचपन वाली फीलिंग, बुढ़ापे में होता है बुढ़ापे वाली फीलिंग, ठीक है। इस तरीके से जो मतलब फीलिंग्स होते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा के बारे में बात की जाए, परिभाषा करते हैं हम लोग, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का परिभाषा देखते हैं। जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के, ठीक है, स्थान नहीं होगा, सॉरी, जब, चूंकि स्थान, भाई भाव कौन सी का भाव देगा, ठीक है, तो मतलब वहां स्थान का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जब किसी सुख दुख के भाव, ठीक है, जब किसी सुख दुख के भाव, सुख दुख के भाव को प्रकट करते हैं, सुख दुख के भाव को, ठीक है, भाव को, भाव समझ में आ रही है बात, फीलिंग्स, भाव को प्रकट करते हैं, ठीक है, प्रकट करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखेंगे, डिफिनेशन बहुत आसान है, डिफिनेशन बहुत भारी है नहीं। जब किसी व्यक्ति वस्तु, सॉरी सॉरी सॉरी, जब किसी सुख दुख के भाव के सुख, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हम लोग, ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। जब किसी सुख दुख के भाव, यहाँ हमने डबल कर दिया, ठीक है, बाकी गलत नहीं है, ठीक है, हमने बस डबल कर दिया बातों को। जब किसी सुख दुख के भाव को प्रकट करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, बस दैट्स फाइन, ठीक है, दैट्स फाइन एवरीथिंग। तो मतलब कि जब किसी सुख दुख के भाव को प्रकट करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, अगर एग्जाम्पल्स लें, ठीक है, जैसे में सुख दुख तो खुद भाव हो जाएगा भाई, सुख दुख, ठीक है, इंसान सुखी भी रहता है दुखी भी रहता है, सुख दुख, हंसी, ठीक है, हंसी, उसके बाद दुखी, ठीक है, गम, दर्द, दर्द, पीड़ा, ठीक है, बचपन एक भाववाचक संज्ञा होती है, बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा आदि, ठीक है, ये सारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन से भाववाचक संज्ञा होते हैं, मतलब आई मीन है, ठीक है, इनमें कोई 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, 4 में कोई अलग अलग संज्ञा, 3 में कोई अलग अलग संज्ञाएं होंगी, ठीक है, उसमें कोई एक यहाँ से उठा के देगा, तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि भाववाचक संज्ञा कौन से होते हैं। भाई आप डिफिनेशन को देखिए ना, डिफिनेशन ही हम लोग किए हैं भाई, किसी सुख दुख के भाव, ठीक है, किसी सुख दुख के भाव को प्रकट करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पे सुख दुख का भाव, ठीक है, जहाँ पे एहसास, क्या किसी का नाम एहसास है, मेरा नाम इरफान, तो इरफान क्या एहसास है नहीं ना, तो मतलब कि हम बोले मुझे बहुत दुख हुआ, आपको समझ में नहीं आ रही मुझे दुख हुआ, तो दुख होना मेरा एहसास है, ना कि मेरा नाम एहसास है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आपको दिया जाए तो आप हम कहते हैं कि क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत भारी सामान है नहीं। तो सुख दुख के भाव प्रकट होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भाववाचक के बाद था हमारा समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा
जैसा कि नाम से ही पता चलता है समूहवाचक। समूह कहने का अर्थ क्या होता है? एक साथ में होना, एक साथ में होना, ठीक है, एक साथ में होना समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, एक साथ में होना उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो एक साथ मतलब समझा रहे हैं, जब एक साथ, जैसे आपका क्लास, आपका वर्ग, ठीक है, एक साथ में होते हैं, एक साथ एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, ठीक है। जैसे मेला, जैसे ईदगाह, ईदगाह में एक व्यक्ति नमाज पढ़ते हैं। मंदिर, ठीक है, क्या कहते हैं? मंदिर में कोई एक व्यक्ति पूजा करते हैं नहीं ना, तो क्या कहते हैं कि ईदगाह, मेला, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे मतलब कि बाजार, ठीक है, बाजार एक समूहवाचक संज्ञा होते हैं। जहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात की जाए, जहां से एक से ज्यादा संख्याओं के बारे में बात की जाए, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। दोबारा कहते हैं, रिपीट करते हैं एक बार। जहां पे एक से ज्यादा के बारे में बात की जाए, जैसे आपका वर्ग, जैसे आपकी कक्षा, जैसे एक परिवार, जैसे एक फैमिली, जैसे एक फैमिली मेंबर्स के लोग सारे मिल करके, ठीक है, क्या कहते हैं कि जैसे बाजार, जैसे मेला, इस तरीके से जहाँ पे एक से बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह, समूह को इंग्लिश में बोला था ग्रुप्स, ठीक है। समूह इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप्स, और ग्रुप का मतलब समझ सकते हैं। ग्रुप का क्या एक अकेला का ग्रुप होता है? नहीं ना जी, ग्रुप एक अकेला का नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। तो मतलब इसका परिभाषा करते हैं। परिभाषा बहुत आसान सा होगा, कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। परिभाषा, परिभाषा करते हैं हम लोग, ठीक है। जब, एक मिनट, सॉरी भाई, जब किसी समूह या समुदाय, ठीक है, समूह या समुदाय, बात एक ही है, समूह या समुदाय का, ठीक है, समूह या समुदाय का बोध होता हो, ठीक है, सॉरी, बोध होता है, होता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, वाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। अगर एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, तो एग्जाम्पल अभी हमने बताया भाई, आप गिनाओ, आप गिनाओ, जल्दी से गिनाओ, ठीक है। एग्जाम्पल हमने आपको बताया, ठीक है। जैसे आपका कक्षा, ठीक है, कक्षा, वर्ग यानी कि, ठीक है, वर्ग, ठीक है। सेना, सेनाओं के जो है ना एक झुंड होते हैं, एक सेना में, जैसे को हम लोग बटालियन के नाम से जानते हैं, सेना की टुकड़ी, ठीक है, ठीक है, टुकड़ी। देखिए याद रखेंगे, एक छोटा सा इधर हम आपको अपडेट देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे जहन में, ठीक है। सेना जो है, सेना, सेना ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, सेना समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन सेनापति जो है, सेनापति, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा, ये दोनों में याद रखेंगे, ठीक है। सेना जो होता है, सेना वो समूहवाचक संज्ञा होता है, जबकि सेनापति एक जातिवाचक संज्ञा होता है। ये बात अपने माइंड में एकदम नोटेड माइंड रखेंगे। अगर यहाँ से थोड़ा सा मिसबिहेव किया ना, आपका शायद से एक नंबर जा सकता है, ठीक है। ये बात बहुत हार्डली याद रखेंगे। सेना एक समूहवाचक संज्ञा होता है, सेनापति एक जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन सेना की टुकड़ी फिर क्या कहते हैं कि समूहवाचक में होगा, ठीक है। जैसे कि आपको हमने बताया अभी, टुकड़ी के बाद आप ले सकते हैं मेला, ठीक है, मेला ले सकते हैं हम, बाजार, ठीक है, बाजार, ईदगाह, ठीक है, ईदगाह, मंदिर, मस्जिद, ठीक है, मस्जिद, मस्जिद आदि कर देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, गिनाने लगे तो पूरे दिन लग सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, जहां से हमें एक समूह, एक समुदाय का बोध होता है, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पे एक से ज्यादा का इंडिकेशन हमें मिले, जहाँ से एक से ज्यादा का इशारा मिले, उसे समूह या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। समूहवाचक हो गया, उसके बाद आता है हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इसका जो है कि और एक नाम बताए, क्या नाम बताए, कोई बच्चे बता सकते हैं? कमेंट मारिए, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, और इसका दूसरा नाम बताए, तरल, तरल वाचक संज्ञा, ठीक है, तरल वाचक संज्ञा, ठीक। दोनों नाम याद रखेंगे। आपको बोर्ड कोई भी नाम से आपको हो सकता है कि पूछ ले, निम्नलिखित में तरल वाचक संज्ञा कौन सा है या द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, ठीक है। देखिए, द्रव्य, द्रव्य क्या, पानी क्या कैसा आकार का होता है? उसका कोई आकार होता है? नहीं, पानी आकार का नहीं होता है। पानी में, पानी जिस भी बर्तन में, जिस भी इसमें रखेंगे,
वो वहां पे उस तरीके का आकार ले लेता है। यानी कि कहने का अर्थ है, उतना आपको ज्यादा सेंस नहीं लगाना है। कहने का अर्थ है पानी के जैसा कुछ हो, पानी, दूध, तेल, घी, मक्खन, ठीक है, इस तरीके का जो भी चीज होते हैं ना, जो या तो मेल्ट हो सकता है बाद में, ठीक है, उस तरीके का जो भी संज्ञा होते हैं, वैसे संज्ञा को हम लोग द्रव्यवाचक या तरल वाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे, दोनों नाम याद रखेंगे। वैसा चीज जो पानी के आकार का हो, जो पानी के जैसा हो, जो तरल हो, जो द्रव्य हो, ठीक है, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पर परिभाषा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। परिभाषा, ठीक है, परिभाषा देखते हैं। वैसा संज्ञा शब्द, ठीक है, वैसा संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द जिससे, जिससे द्रव्य यानी कि तरल पदार्थों का बोध, ठीक है, पदार्थों का बोध होता हो, होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर बात की जाए, ठीक है, जैसे में अगर हम बात करेंगे तो आपको एग्जांपल्स बताए, अभी जस्ट बताए, जैसे पानी, दूध, तेल, ठीक है, मक्खन, मक्खन आपका जो है कि द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं घी, ठीक है, घी। उसके बाद सोना, सोना, सोना यानी कि गोल्ड वाला सोना, ठीक है, गोल्ड, सोना, चांदी, लोहा। देखिए, देख के हैरान मत होइए कि सर तो अभी बता रहे कि वो चीज जो पानी के आकार का हो, लेकिन क्या सोना और चांदी, लोहा पानी के आकार का होता है? जी नहीं, वो पानी के आकार का नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है कि जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, लोहा का जो निर्माण होता है, वो लोहा का निर्माण अणुओं से मिल के होता है। अणु पदार्थों का सबसे छोटा कण होता है, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। पदार्थों का सबसे छोटा कण अणु होता है, और अणुओं के निर्माण, अणुओं के गुणों से लोहा का निर्माण होता है। इस वजह से लोहा, सोना, चांदी जो है ना, ये हार्डली याद रखेंगे। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक पदार्थ है, और देखिए आई मीन सॉरी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो क्या कहते हैं कि आपको फंसाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं, उसमें जो है कि लोहा, सोना ये सब रहता है, और बच्चे जो है ना क्या कहते हैं कि मिस्टेक करके वो गलत ऑप्शन को सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। सोना, चांदी, लोहा, ये तीन जो है कि आप गांठ बांध करके याद कर लीजिए। अगर एग्जामिनर पूछेगा, एग्जामिनर का सवाल दिया, तो ऑप्शन में, ये तीन ऑप्शन में 100% हम कहते हैं, ठीक है, 100% ये तीन ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल, बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव सवाल है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है, जो कि पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन से द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको जस्ट लाइक एक महल का नाम दे दिया ताजमहल, एक व्यक्ति का नाम दिया मोदी, ठीक है, एक जगह का नाम दे दिया दिल्ली, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आपको सोना चांदी कुछ ना कुछ दिखेगा, तो आपको सोना चांदी की तरफ में जाना होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि किसी का नाम, मोदी का नाम टिक लगा दिया, गोला भर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत देखिए हार्डली याद रखेंगे, सोना, चांदी, लोहा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। और इसी के साथ हमारा क्लास देखिए समाप्त होता है। आज देखिए हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े, ठीक है, क्या क्या पढ़े, एक बार रिवीजन। संज्ञा, संज्ञा के बारे में पढ़े, संज्ञा के डिफिनेशन पढ़े, संज्ञा का प्रकार पढ़े, ठीक है, संज्ञा का प्रकार, संज्ञा के यानी कि भेद, भेद के बारे में पढ़े, फिर सभी भेद के, ठीक है, सभी भेद के क्या करे, डिफिनेशन करे, भेदों का क्या कहते हैं कि परिभाषा करे, परिभाषा, डिफिनेशन करे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास देखिए समझ में आई होगी। क्लास अगर हेल्पफुल लगा, आपको अगर ग्रामर समझ में नहीं आ रहा था, ये क्लास हमारा एपिसोड नंबर 2 यानी कि सीरीज नंबर 2 था, ठीक है। आप अगर 1 नहीं देखे, अगर सीरीज नंबर 1 नहीं देखे, अभी तक नहीं देखे, सजेस्ट करते हैं एक बार देखिए हमारा एपिसोड नंबर यानी कि सीरीज नंबर 1 देख के आइए। और सीरीज नंबर 2 तो अभी आपने देखा, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने ग्रामर सीरीज को एक और सीरीज पढ़ लिया, ठीक है। और देखिए कोशिश करेंगे हम लोग 8 से 10 सीरीज में ग्रामर को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हिंदी भी लेकर के आएंगे, हिंदी के क्लास भी कंटिन्यूसली चलेगा, ठीक। इसके इसी के साथ हम लोग देखिए इस क्लास से हम लोग अलविदा करते हैं। और अगर अभी तक फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं
अभी तक अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम लोग जो है कि बहुत बड़े फैमिली मेंबर्स बनाएंगे और फैमिली मेंबर्स बनने के साथ इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं कि सक्सेस की ओर चलेंगे और मैट्रिक एग्जाम में हम लोग अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो मतलब कि एक रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो द स्टडी प्लेस को, ठीक है, द स्टडी प्लेस नाम तो याद होगा, ठीक है, प्लेस को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि आपको पता है आपके परीक्षा की तैयारी, ठीक है, आपके परीक्षा की तैयारी, आगे बताइए आपकी परीक्षा की तैयारी, ठीक है, आगे आप लोग को खुद पता है, ठीक है, हमारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक ठीक है, हमारी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, ठीक। इसी के साथ जो है कि हम लोग क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।